हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? मैं उसका डेरिवेशन सिद्ध करा रहा हूँ। अगर परिभाषा आपको सुननी है तो वो इस प्रकार है, जैसे कि दो या दो से अधिक आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेश कह सकते हैं, या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से निकट लाकर निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ये होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब मैं इसका फॉर्मूला करवा रहा हूँ आपके लिए, जिसके लिए हेडिंग लिखी है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी अगर हम कम से कम दो आवेश ले लें तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये बताना है। इसके अंदर आप लिख सकते हैं माना Q1, माना एक निकाय Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी। ठीक है भाई, चलिए अब डेरिवेशन समझते हैं। चलिए भाई, अब देखते हैं हम क्यूबा। हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आवेश के कारण विभव उत्पन्न होता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ विभव की परिभाषा से। तो विभव का सूत्र क्या होता है, एकल बिंदु आवेश करण के लिए वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कि निकाय के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, इसलिए हम इंटू में के लगाते हैं, और क्यू बटे आर ये फॉर्मूला होता है विभव का। जब हम Q1 के लिए निकालेंगे तो मैं रख दूंगा यहाँ पर Q1। अब हम क्या करेंगे भाई, Q2 आवेश को अनंत से लाएंगे। दूसरे वाले आवेश को क्या करेंगे, हम अनंत से लाएंगे। Q2 आवेश को अनंत से आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, तो आ जाएगा W बराबर B इंटू क्यू। और हमने क्या कर रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं अनंत से, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे B का मान लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R, और गुणा में ये बैठा है Q2। समझे भाई, ये है गुणा में Q2, तो ये ऐसे रख दिया मैंने। अब Q2 की गुणा कर लेंगे हम Q1 के साथ, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला आ गया कार्य का। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या परिभाषा बताई थी कि निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी जितना काम हम करें, जितना कार्य होगा उसी के बराबर होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर आ जाएगा W। तो हम W की जगह पर क्या पुट कर देंगे अब, U। और जब हम W की जगह पर U रखेंगे तब हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q1 Q2/R। यह आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। इसके लिए वायु तथा निर्वात के लिए हम के का मान 1 लगा देते हैं। चलिए जी, अगला टॉपिक है जब दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से निकाय बना हो तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, सभी की अलग अलग निकालते हैं और सभी को निकाल करके हम जोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये डायरेक्ट दिखाया है, इसमें समय लगता है इसलिए मैंने डायरेक्टली इसकी स्थितिज ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। अगर मैं AB की निकालूंगा तो ये U12 से लिखा है, BC की निकालूंगा तो U23 से लिखा है, और AC की लिखूंगा तो मैंने लिखा है U31 से। ठीक है भाई, इनमें से जो कॉमन होता है वो कॉमन कर लो, बाकी इस तरह से चलता रहेगा। एंड टर्म लिखनी हो तो इसे डॉट करके आगे बढ़ा सकते हैं, और भी इसमें जोड़ सकते हैं हम। चलिए, अगला टॉपिक है आज का, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। कितना कार्य द्विध्रुव को घुमाने में करना पड़ता है, इस चीज़ को समझेंगे। ऊपर मैंने लिखा है ये सब कुछ, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका फॉर्मूला वगैरह यहाँ W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 आया है। अब हम इसकी पढ़ेंगे विशेष स्थितियाँ। कुछ चीज़ों को हमने ज़्यादा टाइम खर्च ना हो इसलिए हमने डायरेक्टली आपको दे दी हैं। अब हम पढ़ेंगे भी इसकी संतुलन की स्थिति क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है संतुलन की स्थिति।
तो संतुलन की स्थिति के लिए हम θ1 का मान 0 लगाते हैं और θ2 का मान हम थीटा रखेंगे। ये होती है संतुलन की स्थिति। θ1 का मान 0, θ2 का मान थीटा। तब ये फॉर्मूला बन का आएगा हमारे पास कार्य का W बराबर पी ई ब्रैकेट में आ जाएगा cos θ1 की जगह रखेंगे हम 0 और θ2 की जगह रखा जाएगा थीटा। अब cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। W बराबर पी ई यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास 1। मैंने छोड़ दी जगह इसलिए कमेंट बॉक्स में आप पूछता आंसर। इसका मान होता है 1। अब हेडिंग हो जाएगी। ये तो आधा अपना संतुलन की स्थिति के लिए। चलिए भाई, अब हो जाएंगे हमारे पास विशेष स्थिति। हेडिंग डालेंगे फटाफट से, विशेष स्थिति। जो पॉइंट समझाने के हैं उन्हें मैंने डायरेक्टली आपको नहीं दिया है। सबसे पहला पॉइंट होता है इसके अंदर θ1 की वैल्यू हम कह लेते हैं 0, यानी हम द्विध्रुव को साम्य स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तब ये हमें थीटा लेने पड़ते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें? तो वो बनेगा W बराबर पी ई cos 0 माइनस cos 90। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट से। cos 0 की वैल्यू पुट करो 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो ये बचेगा हमारे पास केवल पी ई, यानी W का मान निकल का आया हमारा पी ई। पहली स्थिति में क्या निकलेगा? W बराबर पी ई। अब नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 में कहते हैं कि साम्य स्थिति से क्षेत्र की विपरीत दिशा में द्विध्रुव को हम क्या करेंगे? साम्य स्थिति से क्षेत्र की विपरीत दिशा में स्थित करने पर या रखने पर तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू क्या निकलती है? साम्य का मतलब तो होता है 0, यानी कि हम प्रारंभिक स्थिति हो गई। θ1 की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। उसके बाद होता है क्षेत्र के विपरीत, यानी θ2 कितना निकल कर आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि इसकी दिशा अलग अलग हो जाएगी तो वहाँ पर डिग्री को 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एक रेखिक की फॉर्म में आ जाएगी। तब क्या फॉर्मूला बनेगा भाई हमारा? θ1 की जगह पर 0 रखेंगे और θ2 की जगह पर 180। तो cos 0 माइनस cos 180। cos 180 का मान बताओ जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में cos 180 का मान लिखो तो आ जाएगा पी ई बराबर इसका मान 1 और cos थीटा की वैल्यू होती है माइनस का 1। cos 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो W निकल कर जाएगा हमारा 2PE। पहले वाले का 2 गुना। अगला टॉपिक है अपना वैद्युत धारिता। तो धारिता की परिभाषा होती है, धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। ठीक है, धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, यानी आवेश को कोई वस्तु कितना धारण कर सकती है अपने अंदर, वो कहलाती है उस वस्तु की धारिता। शॉर्टकट में याद रखोगे, धारण करने की क्षमता ही वैद्युत धारिता कहलाती है। परिभाषा इसकी कुछ और ही बना सकते हो, पर ध्यान रखने के लिए इतना ही ध्यान रख सकते हो। फॉर्मूला क्या आता है इसका? B समानुपाती Q। जब B समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तब कांस्टेंट जुड़ता है 1/c। क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट 1/c और इनटू में ये Q। 1/c क्या है यहाँ पे, या फिर C क्या चीज़ है यहाँ पे? तो समानुपाती नियतांक है भाई। यहाँ लिख सकते हैं हम जहाँ करके C बराबर समानुपाती नियतांक, और जिसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं। यहाँ से C की वैल्यू इधर गुणा कर दोगे तो बन जाएगा धारिता का सूत्र Q/B, जहाँ पे C क्या चीज़ है भाई? समानुपाती नियतांक, और जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है भाई, जिसे क्या कहते हैं हम? वैद्युत धारिता, कैपेसिटेंस। इसका मात्रक आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, इसका मात्रक आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आई वर्षन में। चलो फटाफट से मैं ही लिख देता हूँ। Q का कूलाम और B का होता है वोल्ट। दूसरा मात्रक एक और होता है इसका, वो होता है भाई फैराड। दूसरा मात्रक होता है इसका फैराड, धारिता का दूसरा मात्रक फैराड। तो क्या आज के जो भी टॉपिक हमने आपको दिखाए इस वीडियो के ज़रिए से, क्या समझ में आया सभी कुछ? कि कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो
किसी टॉपिक को लेके ज़्यादा ही संक्षेप में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।